हेलो गाइस, वेलकम टू योर रीजनिंग क्लासेस। गाइस, दिस इज़ प्रिया। तो गाइस, ऐसा जैसा कि हमारा क्या है, अब आज हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, जो मैट्रिक्स टॉपिक है, ये आज हमारा क्या है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो जैसे अब इसमें हम वाटर एंड मिरर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, डॉट सिचुएशन एंड ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स, क्लासिफिकेशन, ये सब हम आपको क्या किए हैं, आपको सब कुछ अच्छे से बता दिए हैं। और गाइज, जैसा कि हम आपको बताएं कि सारे वीडियो में हम आपको बताते हैं, आपको याद दिलाते चलते हैं कि हमारा क्या है, नॉन वर्बल रीजनिंग क्या है, हमारे एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग से इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, देखिए सारे सिंपल हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ाई किया है, सारे सिंपल है। तो और इनसे सिंपल भी है, और इनसे क्या होता है, एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे सीजीएल में, सीएचएसएल में, सारे एग्ज़ाम में हमारे कहते हैं क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इस क्या करना है कि हमको नॉन वर्बल रीजनिंग टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। इसमें जैसे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत भी नहीं है, तो क्या कीजिए कि आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद एग्ज़ाम के टाइम में एक बार रिविज़न कर लीजिए। रिवाइज़ ये करना है कि बस आपको देखना है कि अच्छा, मतलब कि इस अगर मेरा ये क्वेश्चन पूछा है तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको क्या पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सब अब क्या होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे आज हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में देखिए दो टाइप का मैट्रिक्स होता है। एक हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है, और एक हमारे कोडिंग डिकोडिंग में आता है। तो सबसे पहले अपना नॉन वर्बल रीजनिंग का मैट्रिक्स देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले आज हम अपना नॉन वर्बल का देख लेते हैं। नॉन वर्बल में देखिए आपको लगभग क्या, आपको फिगर ही मिलेंगे। तो नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है, मतलब कि जैसे फिगर्स दिए गए हैं, उन फिगर्स को जैसे किसी का पार्ट गायब कर दिया है, उनको जोड़ना है। या फिर अगर हमको अलग अलग पार्ट दिया है, वो पार्ट के मतलब फिगर का पार्ट दिया है, उसको अलग करना है। या फिर फिगर्स दिए हैं 3-4, तो उनको बताना है कि किस हिसाब से मतलब जैसे सीरीज में हो गया, तो हमको बताना है कि ये किस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा अगला वाला फिगर हमारा कैसा आएगा। तो गाइस, जैसा कि हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग जो हमारे क्या है, फिगर्स पे ही आधारित होते हैं। तो देखिए, जैसे कि आज हमारा ये जो आज हम जो मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, तो इसमें भी हमारा क्या है, दो टाइप का मैट्रिक्स होता है। जैसे अब देखिए, ये आज हमारा ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा नॉन वर्बल का मैट्रिक्स है। इसलिए आपको इसमें क्या होंगे, इसमें आपको फिगर देखने को मिलेंगे। तो देखिए, ये हमारा नॉन वर्बल का है। तो पहले अपना नॉन वर्बल का मैट्रिक्स कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारे कोडिंग में पूछी जाती हैं उसको कर लेते हैं। गाइस, दोनों ही क्या है, बहुत सिंपल है। तो देखिए, अब हमारा जैसे ये नॉन वर्बल का मैट्रिक्स जो है, तो देखिए इसमें हमको एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसमें हमको क्या करना है। तो देखिए, जैसे अब हमको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, हमारे 9 फिगर बने हुए हैं। तो देखिए, हमारे क्या है, यहाँ पर हमारे कितने हैं, 8 फिगर्स बने हुए हैं। और एक हमको पूछा कि हमारे ये जो हमारा क्या है, खाली है, यहाँ पर हमारा कौन सा फिगर आएगा या फिर कैसा फिगर आएगा। तो गाइस, हमको क्या देखने को मिला है, जैसे ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स आप पढ़ते थे ना। ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स में आप क्या करते थे कि जैसे हमको 9 फिगर्स दिए रहते थे, और हमको 3-3 का पेयर बनाना रहता था। मतलब ये बताना रहता था कि ऐसे कौन से 3 फिगर्स हैं जो एक ग्रुप में आएंगे, और कैसे ऐसे, मतलब और कितने 3 फिगर्स हैं जो एक ग्रुप में आएंगे। तो हम क्या करते थे, उनकी ग्रुपिंग करते थे। तो गाइस, हमको सेम वही यहाँ भी करना है। बस इसमें क्या है कि इसमें हमको दिया है, ठीक है, 2 ग्रुप हमको दिया है, और तीसरे ग्रुप का एक फिगर हमको क्या है, नहीं दिया है। वही हमको फिगर बताना है कि ऑप्शन को देख करके यहाँ पर कौन सा फिगर हमारा आएगा। तो अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अब हमको देखिए, यहाँ पर फिगर दिया है, ठीक है। तो हमको देखिए, फर्स्ट रो में हम क्या देख रहे हैं कि हमको देखिए एक स्क्वायर दिया गया है। स्क्वायर को क्या किया गया है, बीच में एक क्रॉस का साइन बना दिया गया है। और एक सर्कल है, देखिए सर्कल में भी वही किया है। और एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में भी वही किया है। तो और देखिए, अब ये जो दूसरे रो का फिगर है, इसमें हमको क्या किया है कि सर्कल है, सर्कल से क्या किया है, हमको उसमें प्लस का साइन बनाया है, और ट्रायंगल में भी प्लस का साइन बनाया है, और ये जो हमारा स्क्वायर है उसमें भी प्लस का साइन बनाया है। तो हमको ये एक चीज़ ये पता चल रही है कि हमको देखिए, यहाँ पर पहले 3 डिफरेंट शेप के हमारे फिगर हैं। जैसे एक सर्कल हो गया, एक ट्रायंगल हो गया, और एक क्या हो गया, हमारा स्क्वायर हो गया। तो क्या होंगे, ये तीनों फिगर हमारे क्या हो गए, तीनों रो में आएंगे। तो देखिए, फर्स्ट रो में हमारे तीनों फिगर हैं, सेकंड रो में भी हैं, और हमारे थर्ड रो में एक फिगर गायब है। तो हमारा उसमें हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा ट्रायंगल है और स्क्वायर है, और हमारा सर्कल क्या है, यहाँ पर गायब। तो हमें यहाँ पर क्या करें, सर्कल बना लेंगे। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो फिगर है, एक मतलब फिगर के अंदर जो पैटर्न हमारा यूज हुआ है, वही सारे फिगर में हमको यूज हुआ है फर्स्ट रो में।
ठीक है। जैसे फर्स्ट रो में ये जो फिगर इसमें क्या है हमारा क्रॉस बना है, तो सारे फिगर में हमारा अंदर क्या है क्रॉस बना है। सेकंड में देख रहे हैं हम कि प्लस का साइन बना है, तो हमारे सारे फिगर के अंदर क्या है हमारा प्लस का साइन बना है। और इस फिगर में हम देख रहे हैं कि इन फिगर को मतलब आप ये कह सकते हैं इनको क्या किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। बस नॉर्मल है, यही हमारा क्या है मैट्रिक्स है, नॉन वर्बल का मैट्रिक्स है। और ये भी क्या होता है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसमें क्या पूछा है। 1 मिनट गाइस, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो देखिए गाइस, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब हमको इसमें बताना है कि हमारा क्या होगा। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्या है हमारे SSC-MTS में पूछा गया है। तो गाइज ऐसा नहीं कि मतलब कि ये क्वेश्चन हम आपको हवा में पढ़ा रहे हैं, ऐसे जो मतलब आपको क्वेश्चन अभी सिंपल लग रहा है ना, तो यही क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं आपको क्या है रीजनिंग हमारा बहुत आसान है, बस हमको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। और इंटरेस्टिंग भी है। आप जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हमको क्या है इंटरेस्टिंग लग रहा है कि बस मतलब कुछ ऐसे पैटर्न हैं जिनको हमको जैसे मतलब खेल खेल में जैसे हम देखिए जैसे क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए हम लूडो खेल रहे हैं, ठीक है। तो हम लूडो खेल रहे हैं, तो मतलब अगर चलते हैं तो फिर हमको ये देखना पड़ता है कि हम मतलब कहाँ से अपनी गोटी कहाँ से आगे बढ़ाएं ताकि हमारा क्या हो कटे ना और हम जल्दी पास हो जाएं या फिर दूसरे को काट सकें। तो देखिए उसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो हमको मज़ा आता है ना। तो हम लूडो खेलते हैं, तो वही इसमें भी हमको वही करना है कि हमको देखना है कि अच्छा ऐसा कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है जिससे हमारा आगे वाला फिगर बन रहा है या फिर उसके आगे वाला फिगर आएगा। तो वही सब हमको इसमें क्या है करना है। तो अब देखिए जैसे हमारा ये अब जैसे देखिए इसमें फर्स्ट रो में हमारा क्या है एक पहले प्लस का साइन दिया गया है। उसके बाद हमको क्या किया है, देखिए उसके बाद हमको किया है कि ये जो हमारा वर्टिकल लाइन है ये तो हमारा देखिए सेम है, ठीक है। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी हमको क्या है हॉरिजॉन्टल लाइंस के नंबर क्या गए बढ़ा दिए गए हैं। देखिए फर्स्ट में एक लाइन है और सेकंड में देखिए दो लाइन है और थर्ड में क्या हमारा तीन लाइन है। तो हमको इसमें ये समझ में आएगा। अच्छा दूसरे वाले रो में हम देखते हैं कि उसमें क्या किया गया है। तो इसमें देखिए हमको ये एक चीज़ ये दिख रही है कि हमारा देखिए जो ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन इसमें क्या है हमारा दो है, वर्टिकल लाइन दो है। और इसमें क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या है हमारा बढ़ा दिया, इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन को बढ़ा दिया गया। जैसे यहाँ पर देखिए एक है, यहाँ पर दो है हमारा, यहाँ पर तीन है। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें भी हमको देखिए वर्टिकल लाइन को सेम रखना है। वर्टिकल लाइन जितने नंबर्स हैं उतने ही रहेंगे। अब क्या होगा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के नंबर्स क्या होंगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक है तो यहाँ पर दो आएगा। तो इसमें जो हमारा पूछा है तो उसमें हमारा क्या आएंगे, तीन वर्टिकल लाइन आएंगे और तीन हमारे क्या होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन आएंगे। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट हो गया। बस गाइस कितना सिंपल है। देखिए क्वेश्चन देखते ही मतलब अभी आपको हम समझा रहे थे इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, उसके बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको क्वेश्चन देखते ही आपके क्वेश्चन क्या होंगे बन जाएंगे। आपको कोई ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम अपने। अब देखिए गाइस हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें देखिए हमको क्या करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल है और यहाँ पर क्या है एक ट्रायंगल का क्या कर दिया गया है, ट्रायंगल का पार्टीशन कर दिया गया है और उसके ऊपर एक डॉट लगा दिया गया और यहाँ पर क्या है एक लाइनिंग आ गई है। तो अभी हमको क्या है पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है। और सेकंड फिगर देख लेते हैं। सेकंड फिगर में देखिए क्या है, एक हमारा रेक्टेंगल है, सॉरी एक हमारा क्या है ये स्क्वायर है। स्क्वायर को क्या है डायगनली डिवाइड कर दिया गया है। उसके बाद डायगनली डिवाइड जो किया गया है उसमें फिर सेकंड फिगर में हमको क्या गया है उसमें हमारा देखिए प्लस का साइन बना दिया गया है, ठीक है, प्लस का साइन बना दिया गया है। और थर्ड वाले फिगर में हमारा क्या है ओनली ये बीच वाला हमारा पोर्शन बचा है। और देखिए तो अब हमको तो हमको देखिए भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम ये एक दिमाग ये लगाते हैं कि हमको इसमें ये किया गया कि ये इन दोनों फिगर में देखिए ये फर्स्ट एंड सेकंड फिगर में और थर्ड फिगर में हमको ये दिख रहा है कि जो फर्स्ट और सेकंड फिगर में हमारा जो कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो देखिए अब हमारा फर्स्ट एंड सेकंड फिगर में क्या कॉमन पार्ट है, देखिए ये ट्रायंगल जो है ये दोनों में हमारा देखिए कॉमन पार्ट है ना, क्योंकि देखिए ट्रायंगल इसमें भी है ट्रायंगल इसमें भी है। इसमें बस क्या किया गया है एक वर्टिकली लाइन बना दिया गया, उसके ऊपर क्या है हमारा डॉट बना दिया गया है। और थर्ड वाले फिगर में हमको क्या है यही ओनली वर्टिकल लाइन और डॉट हमारा क्या है बचा है। तो हमको इसमें
ये करना है कि जो कॉमन पार्ट है इन दोनों फिगर के जो कॉमन पार्ट है उनको क्या करना है, हमको हटा देना है, और जो बच रहा है ओनली जो बचा वो क्या होगा हमारे थर्ड फिगर में आ जाएगा। तो ऐसे अच्छा देखते हैं कि ये वाला पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो देखिए अब हमारे सेकंड फिगर में भी यही किया गया है। देखिए इसमें हमको क्या है, जो स्क्वायर है स्क्वायर को डायगोनली डिवाइड किया गया है, और दूसरे में क्या है स्क्वायर है डायगोनली डिवाइड करके इसमें क्या है हमारा प्लस का साइन बनाया गया है। तो इसमें हमको देखिए ये वाला फिगर हमको कॉमन है, फर्स्ट वाला फिगर कॉमन है। तो देखिए फर्स्ट वाला फिगर इसमें से हट गया। अब क्या बचा हमारा, ओनली प्लस का साइन बचा, तो हमारा ये क्या है प्लस का साइन यहाँ पर आंसर हो गया। तो बस अब हमको कुछ नहीं देखना है। इसमें हमको दिख रहा है कि हमारा अगर ये जो कॉमन वाला पार्ट हटा देंगे तो हमारा ये जो क्रॉस वाला साइन है यही बचेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे 2 बार पूछा गया है। ये हमारा क्या है 2 बार क्वेश्चन पे देखिए, एक UP SSSC में पूछा गया 2016 में, और एक SSC CPO में पूछा गया है 2008 में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कितना इंपॉर्टेंट ये हमारा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप किसी भी हालत में आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा नंबर गेनिंग टॉपिक है। इससे हमारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और हमारे आसानी से हो भी जाते हैं। तो आइए अब हम और क्वेश्चंस देख लेते हैं इनके। तो वैसे अब देखिए हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें हमको क्या किया गया है। तो इसमें देखिए हमारा क्या है 4 फिगर है, ठीक है 4 फिगर दिया गया है, सॉरी 3 फिगर्स दिए गए हैं और एक फिगर को गायब कर दिया गया है। तो हमको बताना है कि इसमें कौन सा फिगर, इसमें हमारा क्या कौन सा पैटर्न अप्लाई होगा। तो हमको एक चीज़ ये दिख रहा है कि इसमें क्या है ऊपर वाला, ठीक है ये देखिए हाफ, इसको क्या कर लीजिए हाफ कर लीजिए। तो अब आपको इसमें देखिए जिसमें क्या है फुल है, ठीक है जो फुल है उसके ही पैटर्न को देख करके हमको क्या करना है, ये जो पूछा गया है वही पैटर्न हमको इसमें भी अप्लाई कर देना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो अब हमको ये दिख रहा है ये जो हमारा एस है और ये जो सेकंड वाला फिगर है इसका क्या हमको देखिए परफेक्ट मिरर इमेज दिख रहा है, ठीक है। तो अगर इसका ये परफेक्ट मिरर इमेज दिख रहा है तो हमको भी क्या, हमको ये इसमें क्या करना है, जो हमको पूछा है कि वी का मिरर इमेज देख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो वी का मिरर इमेज हमारा क्या आता है, VE होता है। तो हमारा आंसर नंबर ए क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा, राइट हो गया। बस और कुछ नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जैसा कि क्या है हमारा SSC कांस्टेबल का क्वेश्चन पूछा गया था, और सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें देखिए इसमें हमको क्या एक हेक्सागन दिया गया है और यहाँ पर क्या दिया गया है, एक क्रॉस और ऐसे ये वाला साइन दिया गया है। तो हमको एक चीज़ ये दिख रही है कि अगर हम ये वाला जो हमको साइन दिया गया है, ये वाला जो हमको साइन दिया गया, अगर हम इस फिगर के अंदर बनाएंगे तो हमारे जो लाइन का एंड है वो क्या होगा हमारे, ठीक है वो हमारे जो फिगर है उसके कहाँ पर आएंगे, उसके कॉर्नर पर टच होंगे। तो बस अब इससे टच होता हुआ हम हमारा फिगर बना देंगे। तो इससे टच होता हुआ इसके कॉर्नर पर टच होने चाहिए। तो हमारा ये वाला शेप बन गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। और क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। ये भी हमको एकदम सिंपल ही दिख रहा है कि इसमें बस कुछ नहीं किया है, जो फिगर है वही फिगर तीनों में है, सेम है, बस क्या किया गया है उसके साइज को हमारा बढ़ा दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें देखिए इसमें हमको क्या दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। बस और देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या किया गया कि हमको देखिए ओनली एरो दिया गया है। तो अब हमको देखना है कि ये एरो हमारा कौन सा पैटर्न इस पर अप्लाई होता है, ठीक है। तो देखिए अभी हमारा एरो ऐसे दिया गया है, ये ईस्ट डायरेक्शन में दिया गया है, और फिर उसके बाद हमारा सेकंड फिगर में क्या किया गया है, इसको थोड़ा सा झुका दिया गया है। अब हमको ये देख के ये पता चल रहा है कि अगर ये हमारा सीधा अगर ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो हमारा कितना झुका है, ये 45 डिग्री हमारा क्या है रोटेट हुआ है, ठीक है 45 डिग्री रोटेट हुआ है और क्या है क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है। देखिए अगर ये जो फिगर इसको 45 डिग्री रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज तो हमारा ये वाला फिगर आएगा, और इस फिगर को अगर हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमारा ये वाला फिगर आ जाएगा। तो हमको ये एक पैटर्न समझ में आ गया कि अब हमको कुछ नहीं करना है, बस हमको क्या करना है 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है। आइए हम देखते हैं कि हमारे सेकंड रो में जो है फिगर क्या उसमें ये वाला पैटर्न हमारा अप्लाई होता है कि नहीं होता है। तो देखिए ये वाला जो हमारा पैटर्न है, ये वाला जो एरो है इसको भी अगर हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमारा ये वाला फिगर आ जाएगा, और सेम वही इसमें करेंगे तो हमारा ये वाला फिगर आ जाएगा। तो हमको कुछ नहीं करना है। देखिए इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करने पर ये वाला फिगर आ रहा है, तो इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करने पर हमारा कौन सा फिगर आ जाएगा, हमारा ऐसा फिगर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बस यही करना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दिया है, जैसे यहाँ पर देखिए एक बॉक्स है, यहाँ पर 2 बॉक्स है, यहाँ पर 3 बॉक्स दिख रहा है,
ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 बॉक्स है और यहाँ पर हमको 4 बॉक्स है, यहाँ पर हमको 6 बॉक्स है। तो हमको क्या दिख रहा है कि बस केवल इसका टेबल पढ़ दिए, जैसे 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 और उसके बाद 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। तो उतने ही नंबर ऑफ बॉक्स को हमारा क्या किया है, बना दिया गया है। जैसे यहाँ पर 2 2 जा 4 3 जा 6 आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 3 जा 9 आ जाएगा। बस 9 जिसमें 9 फिगर है वही वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे अब इसमें थोड़ा काउंट करना पड़ेगा, 3 3 6 इसमें ज़्यादा आई थिंक 3, ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, बी राइट है। ठीक है, बस यही देखिए आपको करना है। आप अच्छा देख लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या पूछा है, देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें देखिए, इसमें भी हमको ये दिख रहा है कि हमारा जो क्या है फिगर है वो क्या है, फिगर नंबर ऑफ फिगर्स क्या है हमारे कम हो रहे हैं। जैसे इसमें कितने हैं हमारे 4 सर्कल हमारे क्या है ओवरलैप किए हैं एक दूसरे को, इसमें 3 सर्कल ओवरलैप किए हैं, इसमें 2 सर्कल ओवरलैप किए हैं। और इसमें भी देखिए सेम वही पैटर्न यूज हुआ है कि इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। तो यहाँ पर देखिए वही दिख रहा है हमको, यहाँ पर 4 है 3 है, तो यहाँ पर कितने आएंगे हमारे 2 फिगर्स आएंगे। और ये क्या है हमारे मून के शेप का है, मून ही कहते हैं ना, चांद सही होगा। तो उसके शेप का है और हमारे क्या है 2 फिगर्स के हैं ओवरलैप के हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, देखिए अब हमको क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 3 फिगर्स दिख रहे हैं, ठीक है, एरो वाला 3 फिगर्स दिख रहा है। और हमको और अगर देखने के बाद हमको ये पता चल रहा है कि हमारे जो ये जो तीनों हमारा जो होल फिगर्स हैं, होल सारे फिगर्स में हमारे क्या दिख रहे हैं, ये जो तीनों फिगर है यही क्या है तीनों रो में हमारे क्या है रिपीट किए गए हैं। तो बस अब हमको ये देख लेना है कि जैसे देखिए इसमें ये वाला फिगर है, ठीक है, फर्स्ट फिगर में यहाँ पे ये यहाँ पर है और ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, और थर्ड में ये नहीं है। और देखिए सेकंड में और थर्ड में हमको क्या करना नहीं है, तो वही लाना है। देखिए सेकंड फिगर में सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड फिगर देखिए ये है, तो वही वाला फिगर देखिए यहाँ पर है, वही वाला फिगर देखिए यहाँ पर है। तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये तीनों फिगर क्या है कॉमन है, बस कल हमको क्या करना है जो फिगर नहीं है वही फिगर यहाँ पर अप्लाई कर देना है। देखिए ये वाला फिगर तो हमारा यही वाला फिगर हमारा आएगा फर्स्ट वाला फिगर, तो ये वाला फिगर तो नहीं है क्योंकि उसमें क्या है ऊपर क्या है 2 एरो हैं, इसमें भी देखिए 3 एरो हैं। अब देखिए हमारा ऑप्शन सी और डी बचा। अब क्या देख लेते हैं कि हमारा कौन सा फिगर इसमें से है। तो 1 मिनट पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि हमको अपना फिगर दिखे अच्छे से। देखिए यही वाला फिगर है हमारा फर्स्ट वाला, ठीक है, ये तो हमारा कैंसिल हो गया। अब हम क्या देख लेते हैं कि ये जो हमारा ये जो है ये फिगर है, इसके ऊपर हमारा क्या है डॉट बना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या है ये एरो लगा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। 1 मिनट गाइस, सी हुआ ना, हाँ सी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, हाँ ऑप्शन नंबर हमारा 1 मिनट, सी और डी क्या है सेम फिगर है, बस इनमें क्या है डायरेक्शन चेंज है। तो हमको बताना है कि हमारा कौन सा किस डायरेक्शन में ये फिगर आएगा। तो देखिए हमको क्या है इसमें 3 ही डायरेक्शन दिख रहे हैं। देखिए एक ये ईस्ट वाला डायरेक्शन है, एक नॉर्थ डायरेक्शन है और एक क्या है एक साउथ डायरेक्शन है। तो हम देख लेते हैं हमारा इसमें कौन सा डायरेक्शन है कौन सा नहीं है। देखिए हमारा नॉर्थ है ईस्ट है, तो हमको हमारा साउथ वाला डायरेक्शन इसमें नहीं है, तो हमारा साउथ वाला डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा, नॉर्मल। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है इसमें देखिए हमको क्या करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, अब देखिए इसमें भी हमको वही दिख रहा है कि हमको देखिए ये 3 फिगर जो इसमें है वही 3 फिगर इसमें है, वही 3 फिगर हमारे इसमें दिए गए हैं। तो बस हमको देख लेना है कि पहले इसमें अब कौन सा फिगर नहीं है। तो इसमें हमारा ट्रायंगल वाला फिगर नहीं है, तो हम ठीक है हम ट्रायंगल वाला फिगर बना लिए। अब हमको देखना है ट्रायंगल वाले फिगर के अंदर कौन सा फिगर है। तो ट्रायंगल वाले फिगर के अंदर हमारा छोटा सा स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट एंड थर्ड फिगर क्या किए गए हैं, इसमें फिल हैं, ब्लैक कलर से फिल हैं, तो इसमें भी हम क्या करेंगे इसको फिल कर देंगे। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। तो गाइस इसमें यही है, आपको यही करना है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ये जो नॉन वर्बल की कोडिंग मैट्रिक्स होते हैं इसमें हमको क्या करना होता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं अपना जो कोडिंग वाला हमारा मैट्रिक्स होता है उसमें हमको क्या करना होता है गाइस, वो तो इससे भी सिंपल है, ठीक है। आइए उसको देख लेते हैं, उसके क्वेश्चंस को हम अपना सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस उसमें भी ऐसे मैट्रिक्स, गाइस आप जैसे मैट्रिक्स तो पढ़े होंगे ना, जो लोग मैथ के स्टूडेंट हैं वो तो मैट्रिक्स पढ़े होंगे, तो रो कॉलम जानते होंगे। तो हमको क्या करना है कोडिंग वाला क्या हमको उसी कॉन्सेप्ट पर हमको
करना है। तो आइए हम पहले आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं ताकि आपको पहले आपको क्वेश्चन समझ में आए कि उसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो देखिए जैसे ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए ये हमारा एक मैट्रिक्स यहाँ पर दिया है, एक मैट्रिक्स यहाँ पर दिया है। हमको पूछा है वर्ड ऑब्जेक्ट की कोडिंग हमको क्या होगी। तो अब देखिए हमको इसमें क्या करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जैसे है ना, तो इसमें हमको बस ये देखना रहता है, जैसे यहाँ पर हमारा टी है ना, तो यहाँ पर हम टी ले लिए। अब देखेंगे इन दोनों मैट्रिक्स में हमारा टी किस मैट्रिक्स में है। तो हमको दिख रहा है कि हमारा सेकंड मैट्रिक्स में हमको टी नहीं दिख रहा है, हमको फर्स्ट मैट्रिक्स में अपना टी दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, अब आप ऑप्शन देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर ऑप्शन में देखिए हमको ऑब्जेक्ट का पूछा है, तो टी हमारा क्या है, लास्ट वाला लेटर है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टी की कोडिंग लिखेंगे। तो हमको पहले हम आपको ये बता दें कि हमको कोडिंग देखनी कैसे है। जैसे ये हमारे एक मैट्रिक्स है, हमको यहाँ पर दिया है 1 2 3 4 5 6 7, अरे सॉरी जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा दिया है BASUCDOLM, ये हमको दिया है यहाँ पर। और हमको यहाँ पर नंबरिंग दी गई है 1 0 1 2 2 है गाइस। फिर यहाँ पर हमको दिया गया है 0 1 2। अब ये हमको दिया गया, अब हमको और फिर हमसे अगर हमको दिया गया है कि ए की हमारी कोडिंग अगर 0 1 है, अगर नहीं दिया गया तो हम क्या नॉर्मली क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हमको देख के पता चल जाता है। लेकिन जैसे क्या होता है, कुछ क्वेश्चन में हमको दिए रहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको दिया है ए की कोडिंग अगर हमारी 0 1 है, तो हमको बस की कोडिंग बतानी है, ठीक है। हमको बस की कोडिंग बतानी है। तो अगर देखिए ए की कोडिंग हमारी 0 1 है, तो हमारी ए की कोडिंग 0 1 कैसे होगी, रो और कॉलम देखेंगे। देखिए बहुत सिंपल है गाइस। जैसे देखिए ए के सामने कौन सा है, रो में कौन सा, ये हो गया 0 है, और यहाँ पर इसके ऊपर कौन सा, कॉलम में कौन सा है, 1 है। तो इसके नॉर्मल इसकी कोडिंग क्या हो गई, हमारी 0 1 हो गई। तो उसके हिसाब से हम अपनी बस की कोडिंग बता लेंगे। जैसे हम बी की कोडिंग देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा देखिए बी है, तो बी की कोडिंग यहाँ पर से हमारी क्या हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। देखिए इसके सामने रो और कॉलम में इसके सामने कौन है, 0 है, क्योंकि 0 0। और यू की देख लेते हैं, यू हमारा यहाँ पर है, 1 हो जाएगी इसके सामने, और उसके ऊपर भी हमारा 1 है, 1 हो गया। और एस का देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये रो में क्या कौन सा है, 0 है, और कॉलम में कौन सा हमारा 2 है। तो यहाँ पर हमारा हो गया 0 2। बस हमको यही करना रहता है इसमें। तो अब आइए अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अब हमको क्या पूछा है, हमको ऑब्जेक्ट टी का, तो ऑब्जेक्ट का पूछा है, तो ऑब्जेक्ट का पूछा है ना, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। हमको देखिए अब किसका पूछा, ऑब्जेक्ट का पूछा। तो सबसे पहले हम किसका देखेंगे, सबसे पहले हम टी का देखेंगे। तो देखिए टी का अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि टी हमारे कौन से मैट्रिक्स में है, फर्स्ट में है या सेकंड में है। तो हमको दिख रहा है कि हमको हमारा टी हमारा सेकंड में नहीं है, हमारे फर्स्ट में है। तो हम देख लेते हैं अब क्या करेंगे, यहाँ ये देख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना ऑप्शन देखेंगे। जैसे हमारे देखिए ऑप्शन में टी की कोडिंग हमको क्या दी गई है, 1 1 दी गई, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे क्या टी की कोडिंग 1 1 हो रही है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो में हमको टी नहीं, टी यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इसकी कोडिंग हम कैसे भी लेंगे, या तो रो कॉलम या तो इन्वर्स लेंगे। देखिए अगर हम रो लेते हैं उसके बाद कॉलम लेते हैं, जैसे ये हमारा रो है और ये हमारा कॉलम है, अगर इन दोनों को मिलाकर लेंगे तो मान लीजिए यहाँ से हमारी टी की कोडिंग क्या आ जाएगी, अगर हम रो कॉलम का लेंगे तो 0 और 3 हो जाएगी। और अगर हम इन्वर्स मैट्रिक्स में लेते हैं, जैसे ये हमारा मैट्रिक्स, और अगर हमारा यहाँ पर 3 और 0 आ जाता है, मतलब कि जैसे अगर पहले कॉलम, ये कॉलम है या फिर ये रो है, अगर हम पहले कॉलम का लेते हैं फिर रो का लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम इन्वर्स मैट्रिक्स से ले रहे हैं, ठीक है गाइस। तो इतना आपको समझना चाहिए। वैसे इनका कोई मतलब नहीं है, अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई पूछेगा नहीं कि इन्वर्स मैट्रिक्स है लगा है या नहीं लगा है। आपको बस कर क्या करना है, आपको नॉर्मल कोडिंग बतानी है। तो अब देखिए अब क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर हमारा क्या है, 11 है, टी की कोडिंग हमको 11 दी गई है। तो हमको देखना है कि क्या टी की कोडिंग यहाँ पर हमको 11 मिल रही है कि नहीं मिल रही कहीं पे। तो
एक मिनट, इसको हम बड़ा कर लेते हैं अपना क्वेश्चन, उसके बाद अच्छे से देखेंगे। तो हमको हम ऑप्शन में देखेंगे हमारी टी की कोडिंग हमको पहले वाले में क्या दी गई है, 1 1 दी गई है। देखिए अब हमारा यहाँ पर टी हमको दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम टी यहाँ पर दिख रहा है, तो जैसे यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है। देखिए टी की कोडिंग हमारी क्या हो रही है, देखिए ये यहाँ से आएगा, ये सीधे यहाँ से आएगा, तो हमारी कोडिंग टी की 1 1 हो रही है। तो अब हम देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। देखिए टी की कोडिंग 1 1 दी गई थी। तो अब हम देख लेते हैं कि उसके बाद ऑब्जेक्ट का पूछा है। टी की कोडिंग देखिए 1 1 यहाँ से हमको मिल गई। और देख लेते हैं सी की कोडिंग, सॉरी, अच्छा इसको पहले आप छोड़ दीजिए। अब क्या कीजिए, सारे ऑप्शन में पहले आप टी की कोडिंग को मिला लीजिए। अगर नहीं आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट करके हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो हमको ज़्यादा हमको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब देख लीजिए क्या टी की कोडिंग 03 हो रही है कि नहीं हो रही है यहाँ से। तो हमको दिख रहा है कि फर्स्ट वाले में देखिए यहाँ पर टी है, तो इसकी कोडिंग भी हमको 03 हो रही है, ठीक है। तो हमारा एक ये मतलब ऑप्शन ए और बी में हमारा क्या है, चांस हो गया। अब देखते हैं क्या टी की कोडिंग 3 2 हमारी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। टी हमको देखिए कहीं और दिख रहा है, देखिए एक इसका तो हो गया और फर्स्ट वाले रो का भी हो गया। थर्ड वाले रो में देखिए यहाँ पर है, तो इसकी कोडिंग हमको क्या होगी, 2 4 होगी। तो ये वाला नहीं हो रहा है। और यहाँ पर देखिए हमारे इसमें भी हमारी क्या हो रही है, 3 2 हो रही है, तो इसका भी हो गया। ये इसका भी चांस हो सकता है। अब देखते हैं क्या हमारी टी की कोडिंग 4 0 हो रही है। देखिए यहाँ से टी की कोडिंग हमारी क्या रही है, 4 0 भी हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना ये सॉरी तो अब देखिए हमारा क्या दिया गया है। देखिए अब हमारी सी की कोडिंग यहाँ से 3 1 दी गई, तो अब हम देखते हैं क्या सी की कोडिंग 3 1 हमारी हो सकती है। देखिए अब हमको सी, देखिए ऑप्शन नंबर, अरे सॉरी, मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स में हमको सी नहीं दिख रहा था, हमको सी किस में दिख रहा है, हमको सी ओनली फर्स्ट मैट्रिक्स में दिख रहा है। तो हमको सी की कोडिंग हमको क्या दिखनी है, 3 and 1 दिखनी है। तो देखिए यहाँ पर सी है हमारा, सी यहाँ से हमको सी की कोडिंग क्या दिख रही है, 0 2, तो ये तो नहीं होगा। और देख लेते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से भी हमको क्या दिख रही है, 0 1, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ से देखिए हमको दिख रही है सी की कोडिंग हमको क्या दिख रही है, 3 1 हमको दिख रही है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा हो गया, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। अब क्या देख लेते हैं, इसके पहले हमारा क्या है, OBJE ई का देख लेते हैं, ठीक है। अब हमको किसका देखना है, ई का देख लेते हैं। ई का हमको क्या दिया है, यहाँ पर 6 6 दिया है, तो 6 दिया है, 6 दिया है। देख लेते हैं ई का क्या, हमारा 6, देखिए इसमें हमारा ई नहीं है। अब हमारा सेकंड मैट्रिक्स में हमारा क्या है, ई है। देखिए यहाँ पर हमारा ई है फर्स्ट में, यहाँ पर क्या है, 5 दिया है, नहीं हो पाएगा। ये देखिए यहाँ से हमारा क्या है, 6 6 दिया है। तो गाइस क्या करना है, आपको ऐसे ही चेक करने हैं और क्या करना है, ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आप लास्ट वाले की चेक कीजिए, ठीक है। जैसे लास्ट वाले, जैसे यहाँ पर क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो सबसे पहले आप टी के चेक किए, उसके बाद सी का, उसके बाद तो जैसे टी का सारे में चेक किए तो सारे मारे, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, सी का सारे ऑप्शन में चेक कीजिए। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे आपके ऑप्शन जल्दी एलिमिनेट होंगे ऐसे मिलाने पर। जैसे आप सोचिए कि ऑब्जेक्ट का पहले फर्स्ट ऑप्शन से मिलाएंगे, उसके बाद सेकंड से कर लें, तो ऐसे हमको क्या करता है, क्या होता है, हमको इससे बहुत टाइम लग जाता है। तो आइए अब हमको सब जैसे हम आपको कह रहे हैं वैसे हम आपको करके बताते हैं। इसमें क्या होगा, आपको कम टाइम लगेगा। देखिए टी का हम देख ले, टी का हमारा क्या है, चारों ऑप्शन में हमको मिल रहा है। अब हम सी का देख लेते हैं, क्या हमको सी का चारों ऑप्शन में मिल रहा है। देखिए फर्स्ट में मिल रहा था और सेकंड में भी मिल रहा था ना, सी का 4 क्या हो रहा था। देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। और देखिए सी का, अब हम देख लेते हैं क्या सी का 1 और 0 हो रहा है। देखिए यहाँ से हमारा सी का 1 0 भी हो जा रहा है। उसके बाद क्या सी का 3 0 हो रहा है। देखिए सी का 3 0 देखिए यहाँ से नहीं हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा एलिमिनेट, क्योंकि सी का यहाँ से देखिए 3 0 नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर सी हमारे यहाँ रहता तब हमारा क्या होता, हमारा 3 0 का हो जाता। अब हम क्या देख लेते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट, अब देखिए अब क्या देख लेते हैं, हम ई का देख लेते हैं। हमारा 2 लास्ट का 2 हो गया। अब हम क्या देख लेते हैं, ई का देख लेते हैं। ई का यहाँ से क्या है, 6 6 है, तो देख लेते हैं हमारा ई का क्या 6 6 यहाँ से हो रहा है।
तो हमको दिख रहा है कि यहाँ से देखिए हमारा 666 का हो रहा है, तो ये हो गया। अब देखते क्या देख लेते हैं कि क्या हमारा 55 आ रहा है ई का। देखिए अब हमको एक सिंपल वे क्या देखना है, जैसे जो 5 है यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर इसके इन दोनों के सामने देख लीजिए, जो अगर ये सी आ रहा है इन दोनों के, जैसे क्या करना है मिला लीजिए। अगर वहाँ पर हमारा सी आ रहा है तो मतलब वो क्या होगा, उसका होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ भी हमारा ई आ रहा है, तो और देख लेते हैं 77। तो देखिए ये 7 देख लीजिए, यहाँ से 7 देख लीजिए, तो हमको दिख रहा है कि यहाँ भी हमारा ई आ रहा है। तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर डी तो पहले एलिमिनेट है। अब हम क्या देख लेते हैं, अब हम जे का देख लेते हैं। जे का पहले हम क्या दिया है, 0 0 दिया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जे कौन से मैट्रिक्स में। तो हमको दिख रहा है कि जे हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स में है, तो क्या हमारा 0 0 पर जे है। तो देखिए हमको यहाँ पर दिख रहा है कि हमारा 0 0 पर जे नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट एलिमिनेट हो गया। क्या अब देख लेते हैं सेकंड में। सेकंड में क्या है, देखिए अब जे का देख लेते हैं कि क्या है हमारा 7 8 हो रहा है कि नहीं। सॉरी 0 0 ना, ओ बी जे थर्ड, हमारा थर्ड लेटर है। तो हम देख लेते हैं क्या जे का 0 0 हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा जे का 0 0 नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तो देखिए हमारा पहले कैंसिल हो गया। अब सेकंड में देख लेते हैं कि हमारा 2 2 हो रहा है कि नहीं। तो क्या सिंपल क्या करना है, 2 के सामने और यहाँ से 2 ले लेना है। देखिए तो यहाँ से हमारा क्या है, यहाँ से हमारा जे हमारा दिख जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हमारा चांस है। और सी में देख लेते हैं 1 4 हो रहा है कि नहीं हमारा जे का। तो 1 के सामने देख लीजिए और 4 के सामने, तो यहाँ भी हमारा हो रहा है। तो हमारा देखिए अब हमारा क्या बचा है, अभी बी और सी बचा। अब देख लेते हैं इसका बी का, देख लेते हैं बी का हमारा 9 6 हो रहा है कि नहीं। तो 9 ढूंढे और 6 ढूंढे। तो देखिए यहाँ से 9 है और यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो हमारा 9 6 बी का हो रहा है। और 6 6 देखिए बी का हो रहा है कि नहीं। तो 6 के सामने देख लीजिए, दोनों 6 के सामने। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए हमारा बी नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी रॉन्ग हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर ऑब्वियसली क्या हो गया, बी बचा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, हमारा राइट हो गया। तो गाइज बस आपको इसमें यही करना है, मैट्रिक्स कोडिंग वाला जो मैट्रिक्स होता है इसमें आपको नॉर्मल यही करना है, ठीक है। और नॉन वर्बल वाले में तो हम आपको बता ही दिए उसमें क्या करना था। बस आपको इतना देखिए, इतना सिंपल टॉपिक है, आपको अच्छे से इन सबको कवर करना है, ताकि आपका एग्जाम में एक भी नंबर आपका मिस ना हो। तो गाइज आज अब क्या हो गया, हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग का हमारा सारा टॉपिक फिनिश हो गया। अब हम कल से अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप क्या कीजिए, नॉन वर्बल रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और कोडिंग डिकोडिंग भी आपका तो वो तो बहुत पहले का ख़त्म हो चुका है, तो उसकी भी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कीजिए। तो और एग्ज़ाम में क्या कीजिए, बहुत अच्छा स्कोर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू। आज के लिए इतना ही, सॉरी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।